हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स को टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, फर्स्ट ट्रेड एंड सेकंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड के बारे में आप सभी को पता ही होगा। ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस करना या फिर व्यापार करना। इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को खरीदना और बेचना ही ट्रेड कहलाता है। ट्रेडर्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। ट्रेडर्स मतलब बिजनेसमैन जो गुड्स को खरीदते हैं और फिर बेचते हैं, वो क्या करते हैं, एक लिंक का काम करते हैं मैन्युफैक्चरर के और कंज्यूमर के बीच में। अगर ट्रेडर्स नहीं होंगे उस केस में मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए कंज्यूमर को ढूंढना पड़ेगा, वहीं कंज्यूमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मैन्युफैक्चरर को ढूंढना पड़ेगा। ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ट्रेड दो तरह के होते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। फर्स्ट, इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो हमारी कंट्री के अंदर ही किया जाए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड, इसे हम होम ट्रेड भी कहते हैं। अंडर इंटरनल ट्रेड, गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड इन द होम करेंसी ओनली। इंटरनल ट्रेड के अंदर हम केवल होम करेंसी का ही यूज़ करते हैं गुड्स को खरीदने और बेचने के लिए। द इंटरनल ट्रेड कैन बी ऑफ टू टाइप, ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट, होलसेल ट्रेड, सेकंड, रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड, इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी। होलसेल ट्रेड में ट्रेडर्स गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में खरीदता और बेचता है। द होलसेलर बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल दीज गुड्स टू द रिटेलर। होलसेल ट्रेड में होलसेलर मतलब ट्रेडर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से गुड खरीदता है और फिर उसे सेल करता है रिटेलर को। जनरली अ होलसेलर इज स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन प्रोडक्ट। ज़्यादातर होलसेलर एक तरह के प्रोडक्ट को खरीदते और बेचते हैं। मेंटेन लार्ज स्टॉक, वो गुड्स का लार्ज स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं अपने पास। ही बाइज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑन क्रेडिट टू रिटेलर। होलसेलर कैश में गुड को खरीदता है मैन्युफैक्चरर से और क्रेडिट में सेल कर देता है रिटेलर को। रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, होलसेल ट्रेड में होलसेलर को ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत होती है। इंटरनल ट्रेड का सेकंड है रिटेल ट्रेड। इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटीज़। होलसेल ट्रेड में गुड्स और सर्विसेज को लार्ज क्वांटिटी में खरीदा और बेचा जाता है, जबकि रिटेल ट्रेड में गुड्स एंड सर्विसेज को स्मॉल क्वांटिटी में खरीदा और बेचा जाता है। द रिटेलर बाइज गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल दीज गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। रिटेलर होलसेलर से गुड्स को खरीदता है और फिर उसे कंज्यूमर को बेचता है। मेंटेन्स वैरायटी ऑफ गुड। होलसेल ट्रेड में हमने पढ़ा था कि होलसेलर आमतौर पे सिर्फ एक तरह के गुड्स को रखता है, जबकि रिटेल ट्रेड में रिटेलर को अलग अलग वैरायटी के गुड्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है। ट्रेड का सेकंड टाइप एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड, इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री। एक्सटर्नल ट्रेड वो ट्रेड कहलाता है जहाँ पर हम गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरी कंट्री से खरीद सकते हैं और दूसरी कंट्री में बेच भी सकते हैं। जब हम बिजनेस दूसरी कंट्री के साथ करते हैं तो वो ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है। अपनी कंट्री में रह के बिजनेस करना वो कहलाता है इंटरनल ट्रेड और अपनी कंट्री के बाहर ट्रेड करना वो कहलाता है एक्सटर्नल ट्रेड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। दो या दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में ट्रेड को एक्सटर्नल ट्रेड कहा जाता है। एक्सटर्नल ट्रेड थ्री टाइप्स के होते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड, इम्पोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट ट्रेड। इट रिफर्स टू सेल ऑफ गुड्स टू द फॉरेन कंट्री। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि अपने यहाँ का सामान किसी दूसरी कंट्री को बेचना। सेकंड, इम्पोर्ट, इट रिफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरी कंट्री से माल को खरीदना। थर्ड है इंटरपोर्ट, इट रिफर्स टू इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है गुड्स को इम्पोर्ट करना। इम्पोर्ट करना खुद के कंजप्शन के लिए नहीं, बल्कि उसमें थोड़ा सा और प्रोसेस करके उसे दूसरी कंट्री को बेच देना। जैसे इंडिया ने चाइना से कुछ रॉ मटेरियल अपने यहाँ इंपोर्ट करवाया और उस रॉ मटेरियल पे प्रोसेस करके उस रॉ मटेरियल को किसी दूसरी कंट्री में बेच दिया, इसे हम कहते हैं इंट्रापोर्ट। मतलब दूसरी कंट्री से सामान खरीदना लेकिन उस सामान को खुद यूज़ ना करके उसे दूसरी कंट्री को बेच देना। अब हम देखेंगे कॉमर्स का सेकंड पार्ट, एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड वो एक्टिविटी होती है जो ट्रेड को स्मूथली फ्लो करने में मदद करती हैं। द एक्टिविटीज विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड आर नोन एज
aids to trade. These are also referred as service sector और tertiary sector. इसे service sector या फिर tertiary sector भी कहा जाता है. इसमें ऑलमोस्ट वही एक्टिविटी आती है जो हमने अभी इससे पहले टर्शरी इंडस्ट्री में पढ़ी थी, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग. ये सब वो एक्टिविटी है जो ट्रेड को स्मूथली फ्लो होने में मदद करती है. अब है क्वेश्चन पार्ट. बताइए वो कौन सा ट्रेड है जहाँ पर हम गुड्स को पहले अदर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, फिर उसी गुड्स को खुद ना कंज्यूम करके किसी अनदर कंट्री को एक्सपोर्ट कर देते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.